हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है राजा ब्लॉग पर। दोस्तों राजा ब्लॉग का अत्याचार आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। राजा ब्लॉग की जो पत्नी है जया, वो सोशल मीडिया पर न्याय मांग रही है, गुहार लगा रही है न्याय की। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि सोशल मीडिया पर कौन न्याय देने वाला है। जब आतंक करते हो, आप लोग रायता फैलाते हो, तब एक बार भी नहीं सोचते हो कि हाँ सोशल मीडिया पर भी कुछ है। मतलब अजीबोगरीब वीडियो बनाते हो, अजीबोगरीब हरकतें करते हो, तो इस सारी चीज़ों से वीडियो डाउन हो जाती है। फिर आप लोग रायता फैलाते हो, पता ना क्या सच है क्या नहीं सच है। तो अभी बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट देखा, उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें ये सिर्फ थार गाड़ी लेने के लिए हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा मतलब राजा ब्लॉग की जो पत्नी है जया देवी जी, उनके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा है कि नाटक है। अब कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, इसलिए कि मैंने राजा ब्लॉग की मम्मी पापा का भी वीडियो देखा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो चलिए बात करते हैं राजा ब्लॉग की। राजा ब्लॉग की जो वाइफ है जया, तो काफ़ी दुखी है, काफ़ी रो रही है, बहुत परेशान है और वीडियो बनाकर डाल रही है। और क्या होगा क्या नहीं होगा, हालांकि उसने सारी सच्चाई ला कर रख दी। जब पति पत्नी मतलब पत्नी को एक मतलब किस तरीके का राजा है, वो सारी कहानी सुनकर सच में मेरे तो होश ही उड़ गए कि जिस तरीके से उसने बताया अपनी कहानी, सच में ऐसा घिनौना इंसान मैंने पहली बार देखा है। ऐसा मतलब एक से एक लोग इस सोशल मीडिया पर मतलब एक से एक नमूने आ रहे हैं। इन नमूनों को देखकर सच में इतना घृणा हो रहा है कि क्या ये औरतों की क्या यही इज्जत है। मानते हैं चलो भाई, वो तुम्हारे प्यार में अपने पहली शादी को उसने तोड़ा, तलाक हुआ, तुमसे तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें त्याग की, शादी करी। शादी के वक्त ही तुम ये सारी चीज़ें कह देते जबकि हमारा अफेयर है। तुम्हारा आए दिन रोज़ शादी होता है, कभी उनके साथ कभी मतलब आए दिन ये थंबनेल में लगा रहा है अब कि या परसों दूसरी लड़की को दिखा रहा है, आज दूसरी लड़की को दिखा रहा है। ये अलग अलग लड़कियों का मतलब पैतरा बदल रहा है, सिर्फ अपनी वाइफ को चिढ़ा रहा है और वाइफ भी परेशान है। इसके दहेज मांगने से ये सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। जब मानते हैं ये सारी चीज़ें अब बिगड़ी हैं, लेकिन राजा की वाइफ जो जया है वो बता रही है कि मेरे साथ क्या क्या ये जुल्म करता है, ये इंसान कैसा है, वीडियो के लिए क्या कुछ नहीं करता है, मारता है पीटता है। यहाँ तक कि उसने बताया कि मुझे नंगा करके और दरवाजे के बाहर भगाता है कि जाओ तुम नंगे घूमो मोहल्ले में। मतलब कौन ऐसा पति होगा कि अपनी पत्नी को इस हालात में दरवाज़ा खोल के भगाएगा। इससे मतलब इससे नीच इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं हो सकता है। इतना मतलब इसकी रिकॉर्डिंग जो मैं सुन रही हूँ, इतनी गालियाँ भद्दी भद्दी दे रहा है। उस जो रिपोर्टर है, क्या कहते हैं, पत्रकार, उसके लिए वो बोल रहा है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो तब इसका मतलब कि तुम भी जो जिससे जिससे के साथ तुम शूटिंग कर रहे हो सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। तो क्यों अपने जब वो बात कर ली एक पत्रकार से, अपनी ये सारी चीज़ें वीडियो बनाने के लिए वो बनाकर डाल भी दिया, तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हुई। घर में इतना अत्याचार करते हो, बोल रही थी कि सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन ये दिखाने के लिए मेरे कामों को नहीं दिखाता। इतना ये अत्याचारी है। बोलता है कि जब जब इसके वीडियो पर मतलब व्यूज़ नहीं आते हैं तो ये मारता है पीटता है, अपने को भी नुकसान पहुंचाता है। इसको इतना मतलब इतना इसको वीडियो से वो है कि मेरे वीडियो पर क्यों नहीं भाई, इस तरीके से अपनी चीज़ों को दिखाओगे तो कोई तुम्हें पसंद करेगा। तुम्हें पसंद करना तभी लोग छोड़ दिए थे, तुम्हारा घमंड हो गया था कि मेरे चैनल को लोग पसंद करते हैं। मेरा तो सोशल मीडिया पर जब शादी का वक्त था, जब शादी इसका हुआ था ना दोस्तों, तो हर एक वीडियो इसकी मिलियन में जाती थी। इसको अहम हो गया था। तो यही कहते हैं ना कि कब यही पब्लिक है, यही व्यूअर है कि कब आसमान पर चढ़ाएगी और कब आसमान से ले आकर नीचे पटक देगी। और माता के पिता के साथ इसने इतना घिनौना व्यवहार किया कि आज इसकी मम्मी का मैंने वीडियो देखा, इसके पापा का, रामेश्वर ऐसा कुछ ब्लॉग है, तो मैंने देखा कि आज वो गर्व से बोल रही है कि मेरा जो बेटा है उसका बात झूठा निकल गया। जो जहर वाली बात कही थी उसने,
तो ये झूठी निकली, इसलिए कि मेरी बहू जो जया है वो पूरी तरीके से क्लियर किया है कि नहीं, ये झूठा आरोप अपने माता पिता पर लगाकर इसे घर से निकलना ही निकलना था। इसलिए निकलना था कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा। और 6 महीने ये अपने ससुराल में बैठकर रोटी तोड़ता है, 6 महीने रोटी तोड़ता है। भाई गली मोहल्ले के लोग कहेंगे ना कि अभी जस्ट शादी हुई है और आकर यहीं पर दामाद बस गया, घर जमाई बन गया। भाई किसी भी लड़की को शर्म लगेगी, हया लगेगी तो जाकर ये एक क्वार्टर लेता है। हम देखें वो ब्लैक बर्तन वगैरह, और कितना ये जब बहराइच गया तो कितना अपनी माँ के साथ अत्याचार किया। जब माँ गई थी तो उसको मरवाया था, पिटवाया। यही ससुराल वाले पीटे थे। लेकिन जया को जब आज अपने पर आई है तो इसे सारी बातें पता चल रही है कि चलो भाई, जब अपने पर आता है ना तब ये पता चलता है कि हाँ ये कैसा इंसान है। शुरू में तो प्यार में नहीं पता चल रहा था कि चलो अपने माता पिता को गलत बोल रहा है, चाहे अपनी बहन को मार रहा है, पीट रहा है। हालांकि सुहानी ने बात बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये मारता है, पीटता है वीडियो बनवाने के लिए। वीडियो के लिए कुछ भी करेगा ये, लेकिन इसके चाल चलन की वजह से, इसकी हरकतों की वजह से सारे लोग इसको नापसंद करने लगे और इसका व्यूज तुरंत डाउन हो। जब सुहानी का जब चैनल बना था ना तो इसे बहुत ही खौफ हो गया था कि मेरे सारे सब्सक्राइबर उठा कर ले जाएगी। कितना ले गई? 40,000 45,000 यही न ले गई, बाकी तेरे मिलियन के सारे सब्सक्राइबर कहाँ चले गए? जो मिलियन में जो लोग देखते थे वो मिलियन क्या 15,000 पर ही आकर अटक गया। 15,000 10,000 ऐसे व्यूज आने लगे। अभी ये सारी चीज़ें इसकी बीवी जो जया है, जो सारी कहानी कह रही है, क्या क्या दिखा रही, सारे प्रूफ दिखा रहे, सभी लोग इसकी वीडियो देख रहे हैं। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं कि कितना ये नीच इंसान है। अभी इसकी बीवी ने बताया कि इसका जो दोस्त अजय है वो उसी का कहना मानता है, उसी के घर जाता है, उसी की माँ को माँ मानता है और अभी उसके घर में रहता है। और दोस्तों वीडियो कॉल करके मेरे फ़ोटो पर ये थूक रहा था। अपने तो थूक ही रहा था और अपने दोस्त अजय से भी थुकवा रहा था। कितना ये घिनौना इंसान है। सुन सुन के इतना गुस्सा आ रहा है कि कैसा ये राजा ब्लॉग है। मुझे तो नहीं पता, जिस तरीके से अपने माता पिता का उठ के सुबह सुबह प्रणाम करके वीडियो का स्टार्ट करता था, मैं समझती थी बहुत ही एक श्रवण कुमार जैसा ये इंसान है। सभी के दिल में इसने जगह बनाया, लेकिन शादी होते ही वो सारी चीज़ें ये इतना रायता फैला कि सारे लोग अपने दिल से इसे निकाल दिए। माता पिता इतने दुखी हो गए, दर दर भटकने लगे। खाने पीने के लिए कर्ज मांग, जो शादी में कर्ज लिया गया था वो कर्ज मांगने वाले लोग दौड़ने लगे। माता पिता इतने दुखी, कैसे कैसे वो लोग किसी तरह किसी से मदद करके एक वीडियो चैनल बनवाया। वो भी चैनल शायद डिलीट हो गया था, पता नहीं इसने करवाया था किसने, फिर चैनल बनाया। हालांकि चैनल उन लोगों के पास 2 है, एक इंस्टा है, 3 है चैनल। तो कैसे कैसे बेचारे खाने पीने का इंतज़ाम कर पाए। थोड़ा सा खेत है, घर है, स्कूटी भी इसने लिया था किस्त पर, वो किस्त इसने नहीं भरा था, उसके साथ भी ये अत्याचार करा। मतलब ये दहेज भी मांगे और कोई अगर थाने में रिपोर्ट भी करे तो उसके लिए भाई तुमने क्यों वीडियो बनाकर माफ़ी मांगो बाप। मतलब यहाँ तक मैंने इसकी रिकॉर्डिंग में सुना है कि तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई कान पकड़ के उठक बैठक करके और वीडियो बनाओ और माफ़ी मांगो, तब मैं तुम्हें लेकर आऊँगा। मैं तो जया से कहना चाहती हूँ, अगर ये जानबूझकर नहीं हो रहा है, स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, तो तुम कभी मत जाना, नहीं तो तुमको कच्चा ही खा जाएगा। जिस तरीके का इंसान हवसी टाइप का है और इसका हर एक चीज़ मैं देख रही हूँ, जिस तरीके से बोलता है उस तरीके से दोस्तों है नहीं। अपनी पत्नी के साथ इतना अत्याचार करता है कि मारता है, पीटता है। भाई पत्नी क्या करे, एक जगह से छोड़ कर आई है तो अगर भक्ति भी है तो ये होगा कि अरे इसका तो कहीं गुजारा ही नहीं, एक ससुराल छोड़ी दूसरा भी। लेकिन दूसरा पति किस तरीके से हैवान है, हैवानियत अपना दर्शा रहा है, उसके साथ इतनी हैवानियत कर रहा है। और कह रही थी जया कि दोस्तों मेरे कपड़े को निकाल कर और ये पैरों से कचाड़ रहा है, मतलब पैरों से कुचल रहा है और उससे भी कुचलवा रहा है अपने दोस्त के अलावा। जो दोस्त जैसे जैसे कहता है वैसे यहाँ तक कि उसने बोला कि मैं अकेले रहती हूँ, तो ये जब मन करता है तब ये चला जाता है कानपुर अपने दोस्त के घर। ये भी नहीं सोचता है कि हाँ मेरे साथ कौन है, चाहे 2-2 घंटे तक रात तक बात करता है अपने दोस्त से। जब मैं कहती हूँ कि चलो अब आराम किया जाए, सोया जाए, तो कभी भी मेरे को एक पत्नी का जगह नहीं देता है। तो ये सारी कहानी, मतलब इसका कहने का मतलब कि इसके माता पिता सही थे, खुद ऐसा था। भाई जब ये ऐसा था तो जया के माता पिता को नहीं मालूम
कि ये वो कैसे उनकी माता पिता को गाली देते। ये गाली दिलवाता था अपनी बेटी के लिए, इतना भी नीचे मत उतरते। किसी के माता पिता को गाली देने का हक नहीं है। जया के माता पिता भाई जो गाली देते, चाहे वो जब गई थी उसकी मम्मी राजा ब्लॉक की माँ, तो मारा गया पीटा गया, राजा ब्लॉक गाली देता था और आंगन में दरवाज़ा बंद करके उनके साथ इतनी मतलब बुरी बुरी चीज़ें की गई थी, जो कि रोते रोते थाने तक गई थी। मतलब क्या क्या नहीं कर रहा है। मतलब अब व्यूज़ नहीं आएगा तो पत्नी का क्या दोष है। पत्नी का कहने का मतलब कि जब मेरे साथ ये वीडियो बनाता है दोस्तों, तो सिर्फ कॉमेडी बनाता है। मतलब ऐसे पेट दिखाएगा, कभी जांग दिखाएगा, कभी इस तरह करेगा, कभी मतलब कॉमेडी वीडियो बनाता है। और किसी अन्य लड़की के साथ बनाएगा तो रोमांटिक गाने पर ही बनाता है। तो भाई किसी भी पत्नी को दुख होगा ना, तो आज पत्नी जी को पता चला, देवी जी को, कि इस तरीके का हैवान है इनका पति। तो राजा जैसा हैवान तो मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ। जब इसकी कहानी आ रही है सोशल मीडिया पर, तब मैं देख रही हूँ कि क्या कैसा ये इंसान है। हालांकि वो बात ये सुहानी ने भी, इसकी बहन ने भी बताया था, लेकिन उतना विश्वास नहीं हो रहा था। इतना तो पता था कि इसने बोला था कि मैं वीडियो के लिए कुछ भी, कितना भी नीचे जाना होगा, मैं वहाँ तक नीचे गिर सकता हूँ। तो वही काम ये आज भी कर रहा है। 1.5 साल अपनी पत्नी के साथ गुजारने के बाद अपनी पत्नी के साथ हैवानियत करता है, नंगा करता है, मोहल्ले में दरवाज़ा खोल के भगाता है। कौन इंसान ऐसा होगा गंदा? सोचो इस इतना नीच इंसान का जो ये चीज़ें आ रही हैं सामने, बहुत मतलब ये सबकी नज़रों से गिरता हुआ जा रहा है। अब आगे आने वाले समय में इसके व्यूज का क्या होगा। मानते हैं कभी कंट्रोवर्सी चल रही है इसकी बीवी से, तो लोग देखने जा रहे हैं कि हाँ ये अब क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है। तो अभी व्यूज आ रहे हैं, 40-50 हज़ार व्यूज आ जा रहे हैं। लेकिन फिर जब इसकी पत्नी अलग हो जाएगी तो फिर तो पत्नी के तरफ सारे सब्सक्राइबर चले जाएंगे, इसलिए कि पत्नी ही के साथ तो अत्याचार कर रहा है। और जब भी दोस्तों पत्नी के साथ कोई एक लक्ष्मी का कद्र नहीं करता है तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, अगर सच है तो। लेकिन अगर स्क्रिप्ट है तो बात ही अलग है। लेकिन अगर सच है तो एक जब ये माँ का इज्जत नहीं किया दोस्तों, तो ये पत्नी का क्या कर सकता है। इसके लिए एक औरत खिलौना बन गई है। जब माँ को ये खिलौना समझ गया है कि माता पिता को आदर करना चाहिए, दिखावे के रूप में इतना आदर करता था कि सभी लोग इसे बड़े कहते कि बेटा हो तो राजा ब्लॉग जैसा, इतना रो रो कर गाथा गाता था। लेकिन आज इसकी असलियत सामने आने के बाद सभी के नज़रों से गिरता हुआ नजर आया। पूरे सोशल मीडिया पर इसकी बुराइयां ही हो रही हैं, जहां देखो बुराई ही हो रही है। तो ये ऐसा है राजा ब्लॉग, ऐसा ही है। बहुत सारी चीज़ें उसकी पत्नी ने बोला, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ। तो यही सारी बातें हैं राजा कि अब राजा का आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी भी जारी है उसे धमकाना। भाई एक कमज़ोर जब फैमिली होता है तो और ये कहता है कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और मैं इस तरीके से कर दूंगा। और राजा की पत्नी डर डर के करती भी जा रही है। क्यों डर रही हो भाई? तुम्हारे अंदर क्या काम करने की क्षमता नहीं है? क्या तुम अकेले नहीं रह सकती हो? तो तुम अकेले रहो अपनी जान। जैसे कि तुमने भी मतलब ऐसा बोला कि मैं चली जाऊंगी जिससे मैंने प्यार किया, अगर उसके हाथों से मर जाऊं तो बहुत अच्छा। इतनी पतिव्रता मत बनो, ये जमाना पतिव्रता का नहीं है, स्टैंड लेने का है। जब तुम्हारे माता पिता से इतनी नीचे स्तर तक एक काम करवा सकता है कि माफ़ी मांगो कान पकड़कर, तो तुम कैसी लड़की हो कि अपने माता पिता को इस इंसान के लिए झुकवा रही हो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करता है। तो तुम्हारी माता पिता भाई का क्या कद्र करेगा? तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। और जो लोग नए आए हैं मेरी वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, टेक केयर।